तो जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क़ियाम के बाद जब रुकू में जाते हैं, रुकू से खड़े होते हैं, जब सजदे में जाते हैं ना, तो अबू लुलू को मौका मिल जाता है और वो अपना खंजर निकाल के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को स्टैब करना शुरू कर देता है। अबू मूसा अल-अशरी ये शाम में गवर्नर होते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको एज अ गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट किया होता है। देखते क्या है कि ख्वाब में कुछ फसलें हैं और कुछ घोड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गायब होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, यानी इन अदर वर्ड्स खुशहाली ख़त्म होती जा रही है। अबू मूसा अल-अशरी फिर कहते हैं कि मैंने देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं और दूर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से इशारा कर रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, उमर इट्स टाइम टू कम, हमारे पास आ जाओ, उमर आ जाओ इधर। जब ये इनको जाग आती है ना अबू मूसा अल-अशरी, ये समझ जाते हैं कि ये किस तरफ इंडिकेशन हो रही है। तो ये सहाबा इकराम जब उनके आसपास होते हैं, उनको जब ये अपना ख्वाब बताते हैं ना, सहाबा इकराम कहते हैं कि आप ख़त लिख के क्यों नहीं भेजते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि ये आपने देखा है। कहते हैं कि मैं वो पहला शख्स नहीं बनना चाहता जो अमीरुल मोमिनीन की मौत के बारे में उनको आगाह करे। आई डोंट वांट टू डू दैट। एक ख्वाब है जो हज़रत उमर ने खुद देखा था अपने बारे में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफा में हर साल हज किया करते थे और इसका मतलब है कि उन्होंने 10 हज किए और जब हज वो किया करते थे ना, तो वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते थे अरफा के दिन, यानी हाथ अपने बुलंद करके दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आई हैव बिकम वीक, मेरी जो कुव्वत है ना वो भी वीक हो गई है, आई एम वीक नाउ, मैं ज़ईफ हो गया हूँ और मेरे लोग फैल गए हैं, उम्मत मुस्लिमा फैल गई है, तो ए अल्लाह मुझे इस हाल में आप उठा लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा मुझसे राज़ी हो, जो मैंने इनसे सलूक किया है, जितना इनका ख्याल रखा है, मुझे इन्हीं हालात में आप उठा लीजिए। He comes back to Medina after the Hajj. The date is 21st Zulhijjah और जुम्मे का दिन होता है and the year is 23rd year of Hijrah. 23 साल हो जाते हैं हिजरत के। अब वो खुतबा दे रहे हैं जुम्मा का खुतबा देते हैं और लोगों को बताते हैं अपने ख्वाब के बारे में, कहते हैं अय्युहन्नास, ए लोगो, मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब में मैंने क्या देखा है कि एक रूस्टर, एक मुर्गा मेरे पास आता है और उसने मुझे 2 दफ़ा अपनी चोंच मेरे फोरहेड पे मारी है और मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है कि मैं अब बहुत जल्दी इस दुनिया से जाने वाला हूँ। लेकिन लोग फिर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप खलीफा क्यों नहीं अपॉइंट कर देते? कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन है, अल्लाह ताला अपने दीन को महरूम नहीं रखेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अपने प्लान्स हैं। होता क्या है कि एग्जैक्टली आफ्टर 2 डेज यानी 23rd जुल्हिज्जा, ये अभी जुम्मे का दिन होता है, 2 दिन के बाद फजर की नमाज के लिए अब वो तैयार होते हैं और फजर की नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद की तरफ। उस वक्त उनकी एज होती है 63। दैट इज द सेम एज ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी भी 63 उम्र होती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं और यही उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। तो ऑल ऑफ देम आर 63 ईयर्स ऑफ एज और इनकी भी 63 एज होती है। अब सलातुल फजर के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि उस ज़माने में लाइट्स तो थी नहीं, तो फजर की नमाज लीड करने लगते हैं। उससे पहले पहले बहुत सारे नरेशंस हैं, आप देखें, अब ज़ाहिर बात है उनकी शहादत का अभी वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा। तो एक नरेशन है आमिर बिन मैमून की, दैट इज़ वेरी एक्सटेंसिव, वो मैं नरेशन आपके सामने रखूँगा। आमिर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं उस दिन जो इमाम हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो तो सबसे आगे हैं, मेरे आगे अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़े हैं और मैं सेकंड रो में हूँ, सेकंड सफ में। वो नरेट करते हैं, एक तो वहां पे बिल्कुल रोशनी नहीं थी, दैट वॉज कंप्लीटली डार्क एट दैट टाइम, कोई रोशनी नहीं थी। अबू लुलू इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों की सफ़ों में आ जाता है, हालांकि वो नॉन मुस्लिम होता है और उसने बड़ा एक क्लॉक पहना होता है, एक चादर ली होती है अपने ऊपर और उसने ना एक खंजर डाला होता है अपनी जेब में, अपने यानी साइड में, और ये खंजर उसने स्पेशल बनाया होता है, दोनों साइड से इसको शार्प किया हुआ होता है उसने, और सारी रात इसको यानी पॉइजन लगा के, जहर लगा के, ताकि वार हो और उसी वक्त ही उसका असर हो जाए। तो जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क़ियाम के बाद जब रुकू में जाते हैं, रुकू से खड़े होते हैं, जब सजदे में जाते हैं ना, तो अबू लुलू को मौका मिल जाता है और वो अपना खंजर निकाल के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को स्टैब करना शुरू कर देता है। उनकी कमर पे, यानी कमर पे स्टैब करता है, शोल्डर्स में करता है, यानी कम से कम 8-9 दफ़ा जब स्टैब कर देता है ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अब सीधा हो जाते हैं, उनकी कमर ज़मीन पे होती है
और वो भारी सांस लेते हैं, और आखिरी वार जो करता है ना अबू लूलू, वो उनके पेट में करता है, जो कि बड़ा भारी एक वार होता है। ये करने के बाद ना अबू लूलू भागने की कोशिश करता है। जब वो भाग रहा होता है, कुछ सहाबा इकराम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पकड़ते पकड़ते अब करता क्या, उसने तो अपनी जान बचानी है, वो अपना खंजर चलाता रहता है अंधेरे में, जिसकी वजह से 9 सहाबा और शहीद हो जाते हैं। 9 सहाबा शहीद होते हैं और तकरीबन 13 जख्मी हो जाते हैं। कुछ सहाबा मैनेज कर लेते हैं और अबू लूलू के ऊपर चादर फेंक देते हैं। जब अबू लूलू को पता चल जाता है ना कि मैं बस घेरा गया हूं, मैं अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसी खंजर से अपने आप को स्टैब करता है और वो ही कमिट्स सुसाइड। यू नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डिड? अब्दुर्रहमान बिन औफ की टांग को पकड़ते हैं और कहते हैं सल्ली बिन नास या अब्दुर्रहमान, नमाज कंप्लीट करवाओ। इमेजिन कर सकते हैं हाउ पावरफुल इज दैट। यानी इतना बड़ा शौक लगा हो किसी शख्स को, फिर भी उसके जहन में पहली चीज क्या आ रही हो? नमाज। अब्दुर्रहमान नमाज कंप्लीट करवा लो। नमाज पढ़ाना शुरू करवाते हैं, सेकंड रका, और छोटी सूरत पढ़ते हैं, फिर जल्दी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह के मस्जिद नबवी में ये हुआ था। सहाबा इकराम शहीद हैं वहाँ पे, देयर बॉडीज आर देयर, अबू लूलू वहाँ पे है और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे ही इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। होता क्या है कि एक खलबली सी मच जाती है और सहाबा इकराम देखते हैं कि कौन सा सबसे करीब घर है। अब्दुल्ला बिन उमर जो उनके बेटे होते हैं, उनका घर सबसे करीब होता है। उनको पकड़ के उठा के लेके जाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर के घर, उनके बेटे के घर। अब्दुल्ला बड़े जो है गम में हैं, तकलीफ में, कहते हैं या आबाता, ओ अब्बा जान, है अब्बा जान, आंखें खोलें। उस वक्त तक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु होश में नहीं होते, ही इज अनकॉन्शियस। थोड़ी देर के बाद जब होश आता ना उनको, होश आते ही द फर्स्ट थिंग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आस्क्स, पता क्या कहते हैं? असल्लन नास, अब्दुल्ला मुझे बताओ कि लोगों ने नमाज पढ़ ली है फजर की? क्योंकि जब तक मुझे होश था लोग नमाज पढ़े थे, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? तो अब्दुल्ला जवाब देते हैं अब्बा जान लोगों ने नमाज पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कहते हैं अब्दुल्ला मुझे बिठाओ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कोई शख्स होता ना, उस पर इतनी एनर्जी नहीं होती, वो कब का इस दुनिया से चला गया होता। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तसव्वुर करें, खून बह रहा है और वो अपने बेटे को कह रहे हैं मुझे बिठाओ, और कहते हैं मेरे लिए पानी लेके आओ। सहाबा इकराम समझते हैं कि हो सकता है उनको अभी प्यास लग रही है, अभी वो पानी पिएंगे। पानी जैसे ही आता है वुजू करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है मेरी नमाज कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। वुजू करते हैं, अपनी नमाज कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर पूछते हैं, सहाबा इकराम बैठे हैं, पूछते हैं मन क़तलनी, किसने मुझे कत्ल किया है? कहते हैं अल मजूसी, अबू लूलू का नाम लेते हैं। तो उनको पहले ही शक था कि उसी ने किया होगा। और फिर जब कहते हैं कि ब्रिंग मी मिल्क, मैंने दूध पीना है, दूध जब लेके आते हैं प्याले में, जब वो दूध पीना शुरू करते हैं ना, जो हिस्सा पी रहे हैं वो उनके पेट से बाहर निकलता जा रहा है। दिस इज हिज कंडीशन। तो जब ये हालत सहाबा इकराम देखते हैं ना, तो कहते हैं कि किसी तबीब को बुलाओ, हकीम को बुलाओ कि इसको मैनेज तो करें। जो भी वहाँ पे सर्जरी का जो भी मामला था, सर्जरी करके देखे तो सही आया, इसको बेहतर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हकीम जब आता है, हकीम जब देखता है कि ये सिचुएशन है, तो कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे, लिहाजा आप वसीयत कर लें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और होता क्या है कि फिर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, ही वॉशेस द बॉडी ऑफ हिज फादर, उनको जो है वॉश करते हैं, गुस्ल देते हैं। और फिर सहाबा इकराम उनका जब जनाजा लेके जा रहे होते हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ मांग रहे हैं, ऐ उमर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एड्रेस कर रहे हैं। कहते हैं आपने दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि मैं उससे मिलना पसंद करूं आपसे ज्यादा आपके जाने के बाद। उसके बाद क्या होता है? अब्दुल्ला को फुलाते हैं करीब, कहते हैं अब्दुल्ला मेरी एक ख्वाहिश है, उसमें क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहते हैं अब्बा जान आप हुक्म करके देखे तो सही। कहते हैं मेरी तरफ से सलाम पेश करना उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम पेश करना, और ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन का सलाम है, क्योंकि आई एम नो लॉन्गर अमीरुल मोमिनीन, कहना उमर सलाम पेश कर रहा है। और उनसे रिक्वेस्ट करना कि अगर आपको बुरा ना लगे, क्या मैं अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दोस्त के पास आया मैं दफन हो सकता हूँ? मेरी एक ख्वाहिश है ये।
अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अब्बा जान मैं कोशिश करता हूँ। जाते हैं और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रोता हुआ पाते हैं और अपनी डिमांड सामने रखते हैं, कहते हैं कि ये मेरे अब्बा जान कह रहे हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि खुदा की कसम ये जगह मैंने अपने लिए रिज़र्व की हुई थी। क्यों? क्योंकि इमेजिन करें ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का रूम है, उनका अपना हुजरा है, उनके रूम में उनके हस्बैंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, उन्हीं के रूम में उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी कब्र है। दैट इज़ हर हाउस। तो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ जो है मैं वहाँ पे बरी हूँ, मुझे वहाँ पे दफन किया जाए, लेकिन मुझे पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी उमर से, मुझे पता है कि मेरे वालिद को कितनी मोहब्बत थी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, लिहाजा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। और उनको इजाज़त मिल जाती है। अब्दुल्ला बिन उमर जब आते हैं, उनका चेहरा देख के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को महसूस ऐसे होता है कि इजाज़त मिल गई। बोलते हैं कि क्या खुशखबरी लेके आयो? कहते हैं अब्बा जान जी इजाज़त मिल गई है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थोड़ी देर बाद सुभान अल्लाह लोगों का ना आना स्टार्ट हो जाता है, तीमारदारी करने के लिए, पूछने के लिए कि कैसी तबीयत है, कैसी सेहत है आपकी। सहाबा किराम आते हैं, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, आपने तो अमीर होने का हक अदा कर दिया, आपने लोगों का इतना ख्याल रखा है, आपने ये काम किया, आपने ये काम किया है, तारीफ़ करते रहते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सबको एड्रेस करते हैं, कहते हैं ए लोगो, क्या तुम मेरे लिए ये जो तुम कह रहे हो गवाही दोगे क़यामत के दिन? सुभान अल्लाह, ही वाज दैट अफ्रेड कि ए अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं मुझसे कुताही तो नहीं हो गई, क्या तुम गवाही दोगे क़यामत के दिन जो तुम अभी कह रहे हो? सब सहाबा ने कहा क्यों नहीं या अमीरुल मोमिनीन, हम गवाही देंगे। और फिर सिनेरियो चेक करें, अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हैं और उनके वालिद का सर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का सर, अमीरुल मोमिनीन, द मोस्ट पावरफुल मैन, उनका सर उनकी गोद में है। कहते हैं मेरे बेटा मेरा सर नीचे ज़मीन पे रख दो। अब्दुल्ला जब ये बात सुनते हैं कहते हैं अब्बा जान आई कैन नॉट डू दैट, व्हाई, क्यों मैं ऐसा करूं? यू नो व्हाट ही सेज, कहते हैं बेटा तुम अगर ऐसा करोगे ना तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला को, रब्बे ज़ुल जलाल को मुझ पर रहम आ जाएगा, मुझ पर तरस आ जाएगा। फिर कहते हैं, फिर इंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब्दुल्ला कहते हैं या अब्बा जान मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता ये। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अगर ये चेहरा जहन्नम के लायक है ना तो तुम्हारी गोद के काबिल नहीं है ये चेहरा, और अगर ये चेहरा जन्नत के लायक है तो जन्नत का तकिया तुम्हारी गोद से कहीं गुना नरम है। मेरे बेटा मेरा चेहरा नीचे रख दो। और होता यही है, चेहरा उनका नीचे रख देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान पे जो अल्फाज जारी होते हैं, कुरान के अल्फाज होते हैं, वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, के अल्लाह ताला का जो अमर है ना वो साबित हो गया है, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। These were the last words of उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। इमेजिन करें ये वो वक्त होता है कि इंसान को किसी चीज का होश नहीं होता, तो ये वो वक्त है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उनको उस वक्त अगर कोई गम लगा हुआ है ना, गम ये कि अल्लाह आप मुझे आया बख्शेंगे कि नहीं बख्शेंगे। हालांकि ये वो लोग हैं जो अशरा मुबशरा थे, इनको कितनी ही बिशारतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन फिर भी इस दुनिया से जाते हुए भी ए अल्लाह मुझ पर तरस खा लेना, ए अल्लाह मुझ पर रहम कर लेना। और इसके बाद हुआ क्या कि देखें मदीना है, मस्जिद नबवी में उनकी शहादत होती है और सजदे की हालत में अल्लाह ताला ने जो है उनको शहादत दी है। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेथ इट इज। और मुसलमान को क्या चाहिए? होता क्या है कि अभी वो जमीन पे होते हैं, आखिरी उनकी सांसें चल रही हैं। सुभान अल्लाह, यू नो ब्यूटीफुल वर्ड्स। अभी जमीन पे उनका चेहरा है और अपने चेहरे को ऐसे मारते हैं, पैट करते हैं, कहते हैं वही हक या उमर, या वही उमर, यानी तू बर्बाद हो जाएगा अगर अल्लाह ताला ने तुझ पर रहम ना किया, तू बर्बाद हो जाएगा कि अगर तू जन्नत तक ना पहुंच सका। ए उमर, इतना उनको डर था अल्लाह सुब्हानहु व तआला से। इस हालत में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। होता क्या है कि फिर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ही वॉशेस द बॉडी ऑफ हिज फादर, उनको जो है वॉश करते हैं, गुस्ल देते हैं। और फिर सहाबा इकराम उनका जब जनाजा लेके जा रहे होते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास नरेट करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, कहते हैं कि आई वॉज होल्डिंग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब हम उनको लेके जा रहे थे तो मेरे पीछे मुझे इतनी ज़बरदस्त दुआ मेरे कानों में पड़ी
तो मैं चाहता था कि मैं पीछे होके देखूं ये दुआ मांग कौन रहा है। तो जब पीछे जब उन्होंने मुड़े तो देखते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ मांग रहे हैं। और दुआ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं कि ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एड्रेस कर रहे हैं। कहते हैं आपने दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि मैं उससे मिलना पसंद करूं आपसे ज्यादा आपके जाने के बाद। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे आप जैसा शख्स मिले तो कहाँ मिलेगा आप? यू वर समवन वेरी स्पेशल। और फिर कहते हैं कि मुझे वो वक्त याद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जा कहाँ रहे हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको ये जगह मुबारक हो, आप ये जगह डिजर्व करते थे। अब देखिए व्हाट अ प्रिविलेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, अबू बकर है और थर्ड उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ पे बरी किया जाएगा। कहते हैं कि मुझे याद है कि कितनी ही दफ़ा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे और कितनी दफ़ा वो जिक्र किया करते थे, तज़किरा किया करते थे, जितु अना व अबू बकर व उमर, दखलतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, कि मैं, अबू बकर और उमर हम आए एक जगह। और फिर हम सुना करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हम दाखिल हुए मैं, अबू बकर और उमर, हम निकलते थे, खारिज होते थे मैं, अबू बकर उमर। यानी बार बार मैं, अल्लाह का नबी, अबू बकर और उमर। दुनिया में भी आप इकट्ठे थे, अभी भी आप इकट्ठे हैं। व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज।